हुए बम धमाके में बहुत सारे परिवार उजड़ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका इकलौता सहारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे ही अशोक कुमार भी थे जो अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। अपने घर में जो उनका परिवार है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर ही चलता था। लेकिन दिल्ली में जो बम धमाका हुआ उसकी वजह से आज उनके परिवार का पूरा आशियाना ख़त्म हो चुका है। हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार की, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र से आते थे, जो दिल्ली के अंदर दिन के अंदर डीटीसी में बस चलाते थे, कंडक्टर थे वो बस के, और रात को वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। वो अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, ताकि क्योंकि उनको भी पता था उनके घर का सिर्फ वो इकलौता ही सहारा है। लेकिन जो बम धमाका हुआ लाल किले के पास चांदनी चौक में, उसमें उनकी भी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु से सिर्फ एक इंसान की मृत्यु नहीं हुई है, उनके घर में उनके पिताजी की मृत्यु पहले से हो चुकी थी। माँ बूढ़ी हैं जो बहुत ही नाजुक हालत के अंदर चल रही हैं, और साथ ही साथ पत्नी और 4 बच्चे, जिनमें से 3 बेटियां और 1 बेटा है। तो हम देख सकते हैं टोटल 6 लोगों की जो है वो सारा का सारा सहारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इकलौते अशोक कुमार ही अपने सारे परिवार का सहारा थे। ऐसी घटनाएं जो उनके पूरे परिवार को और उनके आसपास का जो जितना भी क्षेत्र है उनकी आंखें उन्होंने नम कर दी हैं, क्योंकि अशोक कुमार की मृत्यु से पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो शोक में डूब चुका है। क्योंकि अभी उस परिवार का सहारा कौन बनेगा? उन बच्चों का जो बाप था वो उनके लिए पालन पोषण कर रहा था, डेली दिन रात मेहनत कर रहा था कि वो अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे सके। लेकिन अभी अशोक कुमार जो इस दुनिया में नहीं रहे, अभी उनके परिवार को कौन देखेगा? ऐसे बम धमाके जो आए दिन हमारे देश में सुनने को मिल रहे हैं, ऐसे हादसे जो हमारे देश में सुनने को मिल रहे हैं, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? ऐसे धमाके किसी मिनिस्टर के या किसी नेता के घर के आसपास क्यों नहीं होते हैं? ऐसे धमाके सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस पे ही क्यों होते हैं? क्यों पब्लिक को ही हर टाइम टारगेट बनाया जाता है? इसकी जिम्मेवारी कब और कौन लेगा? हर 2, 3, 4 मंथ बाद ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें बेकसूर बिल्कुल मारे जा रहे हैं। हमारे देश की आम जनता जो इस सारे दुखों को भोग रही है, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इन चीज़ों का सलूशन कौन करेगा? अगर ऐसे ही होता रहेगा तो पब्लिक प्लेस तो सुरक्षित ही नहीं है। लाल किला हम सबको पता है एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर टाइम टूरिस्ट मौजूद रहते हैं, और चांदनी चौक दिल्ली का बहुत ही फेमस एरिया है। और साथ ही साथ ये धमाका मेट्रो स्टेशन के ऊपर हुआ है, तो मेट्रो स्टेशन में तो 24 घंटे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हमें सोचने वाली ये बात ये है कि दिल्ली जैसी जगह ही अगर सुरक्षित नहीं है तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? क्या सोचेंगे? कैसे घर से बाहर निकलेंगे? इस सारी चीज़ों के पीछे अगर गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन किया जाएगा तो गवर्नमेंट जो हमारी नेता है, जो हमारे जो पॉलिटिक्स हैं, वो एक के ऊपर ब्लेम डालेंगे, दूसरा दूसरे के ऊपर डालेंगे। वो इस बात को कुछ ही टाइम बाद ख़त्म कर देंगे। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल देगा कि उसकी वजह से मेरी सरकार होती तो मैं ये कर लेता, जिसकी है वो बोलेगा ये ऑपोजिट पार्टी ने करवाया है। तो ऐसी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है कि आम जनता है बीच में पिस रही है। तो हमें इन सभी चीज़ों के ऊपर, अगर हम सभी पढ़े लिखे नागरिक हैं, अगर हमें वोट देनी है तो हमें सोच समझ कर देनी है, जो हमारे देश को आगे लेके जाए। ना कि हमारा जो देश अगर ऐसे ही हर दिन प्रतिदिन घटनाएं होती रहेंगी, हर दिन प्रतिदिन ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, तो आम पब्लिक को इसका सारा का सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी अशोक कुमार इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस परिवार का क्या होगा? कौन उनकी जिम्मेवारी लेगा? कौन उनका पालन पोषण करेगा? एक पिता का हाथ उनके बच्चों से उठ गया है, एक माँ का बेटा चला गया, एक पत्नी का सुहाग चला गया। एक आदमी की मृत्यु से कितनी जिंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में कौन सोचेगा? ऐसे ही आए दिन और चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अगर हम अलर्ट नहीं होंगे तो आम जनता को ही इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।